नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज और मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। हमारे खास कार्यक्रम विश्लेषण में आपका स्वागत है। इन दिनों जो मंदिर सुर्खियों पर है वो है आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर। तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डू प्रसाद को लेकर जो विवाद चल रहा है वो अब तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि यह मामला किसी एक या दो व्यक्ति से नहीं बल्कि पूरे देश के तमाम हिंदुओं की है। इस मंदिर के प्रसाद में घी की जगह जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल होने की बात कही जा रही है और हर दिन इस पर अलग अलग बयानबाजी छिड़ी हुई है। विवाद के शुरू होने से लेकर अब तक का पूरा मामला आज हम आपको बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। देश के प्रसिद्ध मंदिरों में एक तिरुपति बालाजी मंदिर है। इस मंदिर में लाखों भक्त पहुंचते हैं। इस मंदिर का लड्डू प्रसाद बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन इसको लेकर अब विवाद छिड़ गया है। सबसे पहले जानते हैं कि मंदिर में यह विवाद शुरू कैसे हुआ। दरअसल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू एनडीए की एक बैठक में कहे थे कि जो तिरुमाला लड्डू मिलता था वो खराब क्वालिटी का होता था। वो घी की जगह जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल कर रहे थे। जब से टीडीपी की सरकार आई है, पूरी प्रक्रिया को साफ किया गया और लड्डू को गुणवत्ता को सुधारा गया। वहीं मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया है कि उस प्रसाद में मिलावट हुआ करती थी, घी की गुणवत्ता खराब रहती थी। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जानवर की चर्बी का इस्तेमाल भी हो रहा था। उसके बाद इस पूरे विवाद पर और नायडू के दावे पर जगन रेड्डी की पार्टी की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया गया। तिरुमाला तिरुपति देवस्थम के पूर्व चेयरमैन और वाईएसआरसीपी के वरिष्ठ नेता YV सुब्बा रेड्डी ने कहा कि नायडू राजनीतिक फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जो घी पहले इस्तेमाल होता था वो टॉप क्वालिटी का था। राजस्थान और गुजरात से जो गाय आती थी उनके जरिए निकलवाया जाता था। नायडू जो भी बोल रहे हैं वो पूरी तरह बकवास है, बिन तथ्यों के बोला गया है। बड़ी बात यह है कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थम को एक ही और पूर्व चेयरमैन ने भी नायडू के दावे का खंडन किया। इसके बाद तमाम बड़े राजनेताओं का बयान सामने आ रहा है, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बयान भी सामने आया है। तिरुपति तिरुमाला प्रसादम का, उसके मैं पॉलिटिकल एंगल पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं एक श्रद्धा होती है हिंदुओं के मन में प्रसाद के प्रति, उसमें बहुत कुछ एक शंका उत्पन्न होती है। जब मैं आया कल सायंकाल, मुझे इस बार जाने का सौभाग्य नहीं मिला, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने का। मैंने कान पकड़ करके क्षमा भी मांग ली कि अगली बार जब आऊँगा तो जरूर आऊँगा। लेकिन मुझे लगा मेरे साथ के कुछ सहयोगी गए थे, उन्होंने मुझे रात्रि में प्रसाद दिया। मुझे तुरंत वो बात जो एकदम से तिरुमाला प्रसादम की थी, वो बात मेरे मन में खटकी। और ये मैं अकेला नहीं हूँ, ये शायद आप सब भी यही है कि बाबा विश्वनाथ पर जो प्रसादम मिलता है उसमें कितना श्रद्धा आज भी है। मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये हर मंदिर की कहानी हो सकती है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डुओं के घी में मछली के तेल और जानवरों की चर्बी को पुष्टि होने के बाद से सियासी उबाल जारी है। इसको लेकर कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर मंदिर में प्रसाद को अपवित्र करने की खबरें परेशान करने वाली। भगवान बालाजी भारत और दुनिया भर में लाखों भक्तों के लिए पूजनीय देवता है। यह मुद्दा हर भक्त को दुखी करेगा और इस पर गहनता से विचार किए जाने की आवश्यकता है। भारत भर के अधिकारियों को हमारे धार्मिक स्थलों की पवित्रता की रक्षा करनी होगी। लड्डू प्रसाद में मिलावट के बाद तमाम राजनीतिक पार्टियों का एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। वाईएसआरसीपी की सरकार का पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को रहा जब तक वो वहां सरकार में थे। सिर्फ एक लैब टेस्ट की रिपोर्ट निकालकर हम सबके मन को इतना व्यथित करने से अच्छा है या अच्छा होता कि सारा खुलासा करते, नाम बताते, जांच का आदेश उसी पहले करते, जांच की रिपोर्ट सामने लाते। अभी क्या हो रहा है, हम सब परेशान, हम सब जो भक्त हैं भगवान तिरुपति के, सबकी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। तो और इस दौरान जो समय आप दे रहे हैं, नई नई थ्योरीज सोशल मीडिया पे चल रही हैं, उससे किसको लाभ है?
जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी और तुरंत सजा मिलनी चाहिए। इसको फास्ट ट्रैक पे आपको इसकी जांच करनी पड़ेगी, करनी चाहिए, क्योंकि करोड़ों लोगों का, हम सबकी आस्था का इसमें सवाल है और पूरे विश्व में, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में है। भगवान तिरुपति के उपासक पूरे विश्व में है। ये आरोप एनडीए गवर्नमेंट में शामिल दल तेलुगु देशम लगा रहा है कि जो तिरुपति में लड्डू दिए गए वो एनालिसिस में, जांच में पाए गए कि उसमें, अब मैं कहने में भी थोड़ा मुझे संकोच हो रहा है, उसमें शामिल शायद वो मटेरियल है जो बीफ की श्रेणी में आता है। डिटेल डिस्कशन भी हुआ है, उसकी प्राइस को लेके लैब में भी गया है। इसे मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार का भारत की जनता के साथ बहुत बड़ा लापरवाही या विश्वासघात मानता हूं, क्योंकि तेलुगु देशम की सरकार में भी हुआ, वो पहले जो इसके सरकार थी वो भी लोकसभा और राज्यसभा में उनको समर्थन देते थे, उनके सहयोगी थे। अगर ये पाप में वो भी शामिल हैं तो ये भारतीय जनता को, भारत की जनता माफ नहीं करेगी। इस सारे घटनाक्रम से हमें विश्वास है जो लोग जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ उचित कार्रवाई भी होगी, क्योंकि जो बात कभी ना सोची गई कल्पना तक में, वो बात हमारे सामने आ रही है। और तिरुपति की मान्यता इतनी व्यापक है कि किसी समुदाय विशेष या वर्ग विशेष तक सीमित नहीं, हम सबके लिए आस्था का विषय है। और हमें विश्वास है कि इस आस्था को पुनः स्थापित करने के लिए प्रमाणित ढंग से उचित कार्रवाई भी होगी। जिस तरीके से करोड़ों लोगों की भावना को ठेस पहुंचाया गया है, ऐसी घटना को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसमें जो भी कोई दोषी होंगे, ये विश्वास सरकार आपको दिलाना चाहती है कि जो भी कोई इसमें दोषी होंगे उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में कभी ऐसी घटना दोबारा न घटे। लड्डुओं को तैयार किए जाने वाली घी पर लगे आरोपों पर केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी और जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। लेकिन इस खुलासे के बाद एक तरफ देश भर में सनातनियों के बीच आक्रोश का भाव भी नजर आ रहा है। सनातनियों ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। और ये लगातार घटनाएं आ रही हैं। इस घटना ने झकझोर दिया है, और अगर इस पर सख्त एक्शन नहीं हुआ तो फिर देश का 100 करोड़ हिंदू कानून को हाथ मिलेगा और इस तरह की घटना करने वालों को मौत के घाट उतारेंगे। राक्षसों के वध का समय आ गया है देश में। अब या तो सरकार इस पर जो है कठोर कदम उठा ले कि किसी भी मठ मंदिर के आसपास 1 किलोमीटर तक कोई भी मुल्ला वहां, न उसका घर होना चाहिए, न मकान, न दुकान, न कोई उसका। इस तरह की घटनाएं हो रही है। प्रसाद के नाम पर बीफ खिलाया जा रहा है। इसलिए आज अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं 100 करोड़ हिंदुओं की ओर से आज केंद्र सरकार को कह रहा हूं, इस पर सख्ती बरती जाए और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको तत्काल फांसी दी जाए, नहीं तो अब कंट्रोल से बाहर है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साधु संतों को, ऋषि मुनियों को जो लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं, उनको गोमांस खिलाया जा रहा है। बर्दाश्त से बाहर है। केंद्र सरकार इस पर सख्ती बरते। जिस देश में संत महात्मा लहसुन प्याज तक नहीं खाते, वहाँ लोगों को बड़ी आसानी से जानवर की चर्बी से बनाई जा रही घी को लड्डू प्रसाद के माध्यम से उन तक परोसा जा रहा है। इस बात से भक्तों को कितनी आहत हुई होगी, ये सिर्फ भक्त ही जान सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। लड्डू प्रसाद विवाद के बाद अब देश के तमाम मंदिरों में पुजारियों और भक्तों के द्वारा इसको लेकर अपना विरोध जता रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्थित प्रसिद्ध श्री राम मंदिर और प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों ने भी एशियन न्यूज के माध्यम से इस पर अपनी बात रखी है। इसके साथ ही भक्तगण ने भी क्या कुछ कहा है, देखिए ये रिपोर्ट।
इस वक्त मैं राजधानी रायपुर के राम मंदिर में हूं और इन दिनों श्री वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति में जो स्थित है वहां प्रसादम मामले को लेकर पूरे देश भर में ज़ोर ज़ोर से बातें हो रही है और प्रसादम में जिस तरीके से चर्बी की मिलावट और अन्य चीज़ें कि उसमें कहीं न कहीं मिलावट देखी गई है, उस पे लोग बात कर रहे हैं और प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। हमारे साथ राम मंदिर के पुजारी श्री हनुमंत लाल हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो आस्था का केंद्र मंदिर है वहाँ इस तरीके से अगर प्रसादम में मिलावट हो रही है तो कैसे देखते हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। देखिए, इस मामले में बड़ी सूक्ष्मता से हमको जानकारी हासिल करने की आवश्यकता है। इसमें मंदिर प्रशासन का अगर बाजार से जो चर्बी लगा हुआ ब्रांड है वो अगर लेकर आते हैं तो मंदिर प्रशासन दोषी है, लेकिन वर्तमान में जो खाद्य सामग्री मार्केट में उपलब्ध है जिसमें पूरे देश के खाद्य विभाग की जिम्मेदारी बनती है, वो जो घी बनाने वाली कंपनियां हैं, तेल बनाने वाली कंपनियां हैं, वो लोग उसमें क्या मिला रहे हैं इसकी जिम्मेदारी खाद्य विभाग की होती है। तो अभी तक जो जानकारी मेरे पास है, मंदिर की छवि खराब करने के लिए हम लोग भी, समाज के जो लोग हैं, पत्रकार जगत के भी, जो मीडिया जगत के लोग हैं, उनको भी थोड़ा संयम रखना चाहिए। मुझे लगता है, जो मेरी जानकारी है और मेरी जो समझ है उसके अनुसार ऐसा लगता है कि सस्ता क्वालिटी का जो घी बाज़ार में उपलब्ध है जिसमें ये चर्बी की मात्रा होती है, ऐसा घी खरीद करके लाया गया होगा और उस घी से उस प्रसाद का निर्माण हुआ होगा, इसलिए सैंपल में वो चर्बी दिखाई दे रही है। तो जब बड़े पैमाने पर खरीद होती है तो मिलावट की संभावना भी उतनी ही होती है। मार्केट में विभिन्न जो कंपनियां हैं वो अपने प्रोडक्ट में जिस चीज़ की मिलावट करती हैं उसकी समय समय पर चेकिंग करना, सैंपल लेना, ये खाद्य विभाग का काम है। उपभोक्ता तो तय नहीं कर सकता। और मंदिर प्रशासन के लोग बाजार से जो घी ला रहे हैं, किसी भी मंदिर में है, अब उस घी में अगर कोई मिलावट है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? खाद्य विभाग की है और वो घी बनाने वाली कंपनी की है। तो इस घटना में आप देखेंगे, जिस समय चूँकि केंद्र सरकार ने एक जांच समिति बनाई है और उस जांच समिति की रिपोर्ट जब आएगी तब हम प्रमाणिक रूप से कह सकते हैं कि उसका दोषी कौन है। लेकिन अभी जहाँ तक मेरी जानकारी है, तो मेरी जानकारी के अनुसार सस्ते रेट के चक्कर में लिया गया घी, उसमें उस घी बनाने वाली कंपनी जो चर्बी मिलाई है वो वैसा ही मामला निकलेगा। अब जैसे अपने राम मंदिर में हम लोग भी यहाँ पर प्रसाद बनाते हैं और राम लड्डू प्रसाद का वितरण करते हैं, तो निर्माण अपने यहाँ होता है। तो हम जो छत्तीसगढ़ सरकार की अनुबंधित की एजेंसी है घी बनाने की, देवभोग, हम उस घी का प्रयोग करते हैं। अगर उसकी उपलब्धता नहीं है तो मार्केट में जो सबसे टॉप का ब्रांड है अमूल, हम उसका प्रयोग करते हैं। अब कल अगर कोई सैंपल लेकर के और लैब टेस्टिंग कराता है और उसमें अगर कुछ ऐसा तत्व पाया जाता है जो वांछित नहीं है, अवांछित तत्व है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? हमने जहाँ से मटेरियल खरीदा है। हाँ, अगर हम बाजार से बिक रही चर्बी के तेल को ही यहाँ लाते हैं तो मंदिर प्रशासन दोषी होता है। लेकिन बाहर का प्रसाद और अंदर का प्रसाद ये विषय नहीं है। विषय ये है कि सामान्यतः जानबूझ करके इस प्रकार का कोई काम मंदिर समिति के लोग नहीं करेंगे। जांच रिपोर्ट में निश्चित रूप से ही ये तय हो जाएगा। लेकिन वहाँ जो प्रशासन में बैठे हुए सरकार के अधिकारी हैं, उनको समय समय पर जो अपना घी आ रहा है उसकी सैंपल की टेस्टिंग करानी चाहिए थी। अगर वो ऐसा कराए होते तो इस प्रकार का मामला नहीं बनता। और भक्तों की भावनाएं किसी भी विषय पर प्रभावित होना स्वाभाविक है, क्योंकि भक्त जो है वो अपनी भक्ति का आधार लेकर के किसी देवस्थान में जाता है और वहाँ के देवता से जुड़ा रहता है। तो भक्तों के लिए भी मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश है कि देवस्थान को संचालित करने वाली जो समितियाँ, ट्रस्ट हैं, उनके लोगों ने जानबूझकर, मुझे लगता है, ऐसा नहीं किया होगा। इसलिए धैर्य रखने की आवश्यकता है और केंद्र सरकार की जो जांच समिति है उसकी जांच रिपोर्ट आने तक इस प्रकार के अनर्गल प्रलाप से हम सबको बचना चाहिए।
पंडित जी, एक चीज़ ये भी देखा जा रहा है, जब से ये मामला आया है सामने, कई मंदिरों में जो बड़े मंदिर हैं, जैसे लखनऊ के कुछ मंदिर हैं, वो उन्होंने बाहर से जो प्रसाद मंगाते थे वो बैन कर दिए हैं। रायपुर में किस तरह का देखते हैं? मंदिर में अगर आप राम मंदिर की बात करें तो यहाँ कुछ ऐसा मामला है क्या? देखिए, हमारे यहाँ जो बाहर भक्तों को भी प्रसाद बंटता है और भगवान को जो भोग लगता है वो लगभग प्रसाद हमारे यहाँ ही बनता है। लेकिन मान लीजिए कोई अपने घर से प्रसाद लेकर आता है या मार्केट में अन्यत्र दुकान से प्रसाद लेकर आता है, तो हमारे मंदिर ट्रस्ट की ओर से ये व्यवस्था की गई है कि भोग लगाकर हम उसी भक्त को वो प्रसाद वापस कर देते हैं। इसलिए उसको हम पब्लिक में बांटने के लिए अधिकृत भी नहीं करते कि आप बांटिए। अगर आपको बांटना है, मंदिर उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है, आपको बांटना है तो आप अपने मोहल्ले में पड़ोस में बांटिए, वो आपकी जिम्मेदारी है क्या कि मंदिर में भोग लगाने वाला पुजारी या मंदिर समिति के लोग कोई लैब टेस्टिंग तो कर नहीं सकते कि प्रत्येक प्रसाद की लैब टेस्टिंग करें। हाँ, लेकिन मंदिर समितियों को भी इस विषय पर सजग होने की आवश्यकता है। और आज के समय में मिलावट की तो बात यह है कि पनीर हो, दूध हो, घी हो, खोआ हो, यहाँ तक कि रेडीमेड चावल भी फाइबर निकल रहा है। तो इस प्रकार का जो समाज में कलयुग का प्रभाव है, ये सब प्रकार से अकेले मंदिर के प्रसाद पर नहीं है। पूरा देश का जो ध्यान है स्वास्थ्य विभाग का, वो इस पर है कि मिलावटी चीज़ें, धनिया, मिर्ची, हल्दी, जीरा, समय समय पर खबरें आती रहती हैं पूरे देश में। तो लोगों को अपना पैसा कमाने के लिए दूसरे के स्वास्थ्य के साथ, दूसरे के संस्कृति के साथ, दूसरे की जो मर्यादा है उसके साथ खिलवाड़ करने में आनंद आता है। इसीलिए लोग करते हैं, धन की लालसा के लिए सस्ते दामों में चीज़ों की सप्लाई करते हैं, बेचते हैं, मिलावटखोरी करते हैं। तो वास्तविकता में तो भारत सरकार को, आपके चैनल के माध्यम से मेरा भारत सरकार से भी निवेदन है कि जो भी लोग किसी भी खाद्य सामग्री में मिलावटखोरी में दोषी पाए जाएं, उनको इस प्रकार का दंड देने का प्रावधान होना चाहिए कि उनकी 7 पुश्तें भी याद करें। जिस देश का दंड विधान जितना तीव्र होता है, जितना सशक्त होता है, अपराध उसी प्रकार कम होते हैं। अरब कंट्रीज में चोरी है, बलात्कार है, इन घटनाओं पर जो दंड विधान है उस कारण से इस प्रकार घटनाएं नहीं होती। तो भारत में भी दंड विधान थोड़ा सा टाइट होना चाहिए, और दंड विधान जब टाइट होता है तो समाज उस दिशा में अपने आप उस व्यवस्थाओं का पालन करता है। तो ये हमारे साथ पंडित जी थे जिन्होंने कहा कि अभी रिपोर्ट आनी बाकी है, जांच कमेटी गठित कर दी गई है। अब जांच कमेटी में जिस तरीके से रिपोर्ट आएंगे उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि किस तरीके का या मंदिर ट्रस्ट का उसमें दोषी है या फिर जो जहां से आयात किया जाता था घी वगैरह, उनका इसमें कहीं ना कहीं दोष है। ये सारा मामला जो है वो मंदिर के व्यवस्था में गैर हिंदुओं के आने से हो रहा है। दूसरा, आस्था जो है टेंडरों से नहीं होती है। आस्था का विषय जो है वो आदमी के व्यक्तिगत विषय है, और उसको इस तरह से डिमोरलाइज करने का कारण ये है कि वो हिंदुओं को मंदिरों से दूर करने का एक तरीका है। इस बहाने हिंदू जो है मंदिर में जाना बंद कर दे, प्रसाद लेना बंद कर दे, उससे धर्मांतरण की गति तेज होगी। तो ये भारत के सबसे बड़े हिंदू मंदिर को एक तरह से टारगेट किया गया है, ताकि पूरे विश्व में ये मैसेज जाए कि हिंदू अपने मंदिरों को भी ठीक से नहीं रख पाते हैं। उसका कारण जो है कि उसमें गैर हिंदू आस्थावान लोग उस मंदिर के देख रेख करने वाले लोग हैं, और मैंने तो ये भी सुना है कि उस मंदिर के आसपास के लोग भी जो वहाँ दुकान चलाते हैं वो भी सब गैर हिंदुओं के हाथ में आ गया है, जिसके कारण से ये स्खलन आया है। हमको ठीक से ये देखना चाहिए और मंदिरों को हिंदुओं को सौंपना चाहिए, उसमें सरकार का हस्तक्षेप बंद होना चाहिए। तिरुपति मंदिर की सबसे अहम बात जो प्रसिद्ध रही है वह है मंदिर का प्रसाद, जो कि अध्यात्म का प्रतीक है, अद्भुत स्वाद और तिरुपति भगवान की कृपा का साक्षात प्रतिरूप है। अब यहाँ आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि तिरुपति में लड्डू प्रसाद की इतनी मान्यता क्यों है, ये कहाँ से आए हैं और इनकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे इस लड्डू की लोकप्रियता और धार्मिक महत्व ने इसे तिरुपति मंदिर की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया, जानेंगे इस रिपोर्ट में। प्रसिद्ध प्रसाद जिसका स्वाद और सुगंध अलग है, एक विशेष रसोई में तैयार किया जाता है और सदियों से केवल एक विशेष वर्ग ही यह काम करता आ रहा है।
भगवान विष्णु के एक रूप श्री वेंकटेश्वर स्वामी को चढ़ाए जाने वाले लड्डू और फिर श्रद्धालुओं को प्रतिष्ठित तिरुपति मंदिर में प्रसादम के रूप में दिए जाने का इतिहास 300 साल से भी ज्यादा पुराना है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर ने 1715 में भक्तों को प्रसाद के रूप में लड्डू देना शुरू किया था। इस काम के लिए 600 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की रसोई, जिसे स्थानीय भाषा में कोटू कहते हैं, कहा जाता है कि लड्डू बनाने वाले को मंदिर की रसोई में अपना सिर मुंडवाना पड़ता है और मंदिर की रसोई में जाने के लिए पहनना पड़ता है एक ही साफ कपड़ा। मंदिर में हर दिन करीब 3 से 3.5 लाख लड्डू बनाए जाते हैं। इस लड्डू को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली 10 सामग्रियां हैं: घी, चने का आटा, चीनी के छोटे टुकड़े, काजू, इलायची, कपूर और किशमिश। लड्डू को 2009 में जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई का टैग मिला था, जिसका मतलब है कि कोई और उन्हें नहीं बेच सकता। बालाजी के लड्डू बनाने की एक एक सामग्री बहुत बारीकी से लाई जाती है। यहाँ तक कि बेसन घोलने का पानी भी तिरुपति के विशेष तालाब से ही लिया जाता है। केसर कश्मीर से मंगाए जाते हैं। सूखे मेवे राजस्थान और केरल से खरीदे जाते हैं। इलायची विशेष तौर पर केरल से ही आती है। 3 अलग अलग साइज के बनते हैं तिरुपति बालाजी के लड्डू। प्रोक्तम लड्डू, इनका वजन 40 ग्राम होता है। ये लड्डू दर्शन करके निकलने वाले सभी भक्तों को फ्री में दिया जाता है। स्थानम लड्डू, इनका वजन 175 ग्राम होता है। इसमें बादाम, काजू, किशमिश और केसर का अधिक इस्तेमाल होता है। ये लड्डू 50 रुपए का एक मिलता है। एक तीसरा लड्डू भी बनता है, कल्याणोत्सवम लड्डू। जो भक्त अर्जिता सेवा और कल्याणोत्सवम में भाग लेते हैं, उनको ये लड्डू दिया जाता है। ये लड्डू 750 ग्राम का होता है और इसकी कीमत होती है 200 रुपए। भगवान को भोग लगाने वाले प्रसाद को चख कर टेस्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए सेंसरी टीम के लोग लड्डू प्रसाद को देखकर और उसे सूंघकर इसका क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले इसे सेंसरी टीम ने बनाया था और जुलाई 2023 से लड्डुओं का स्वाद बदलने लगा था। वहीं अब इन लड्डुओं को लेकर आस्था के साथ खिलवाड़ सबके सामने आ गया है। ईसा पूर्व कुछ अन्य विद्वानों का कहना है कि तिरुमला प्रसाद तिरुपति के लड्डू प्रसादम की शुरुआत 18वीं शताब्दी में हुई। हालांकि लड्डू को कब विशेष प्रसाद के रूप में अपनाया गया, इस बारे में कोई स्पष्ट डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि लड्डुओं से पहले बूंदी को श्रीवारी प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता था, जो 1803 में बूंदी के नाम से शुरू हुआ था। 1940 तक बदलकर यह लड्डू हो गया। इस प्रकार यदि 1940 को मानक माना जाए तो लड्डू की आयु 100 वर्ष से कम होगी। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि पल्लवों के समय से ही प्रसाद वितरित किया जाता था। हालांकि इतिहासकारों का कहना है कि विजयनगर साम्राज्य के दूसरे देवराय के समय से प्रसाद की संख्या में वृद्धि हुई। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की टीम स्वच्छता और गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने के लिए आपूर्तिकाओं की जांच करती है। किसी भी घटिया उत्पाद को अस्वीकार कर देती है। एक अधिकारी के द्वारा कहा गया कि यदि घी हमारे मानदंडों को पूरा नहीं करता है तो उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। जुलाई 2022 से जुलाई 2023 तक टीडीडी ने घटिया घी से भरे कम से कम 42 ट्रक वापस कर दिए। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित यह मंदिर भारत के सबसे प्रमुख व पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। इसके अलावा यह भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से भी एक है। चमत्कारों व रहस्यों से भरा हुआ यह मंदिर न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में जाना जाता है। यहाँ हर साल अरबों रुपयों का चढ़ावा आता है। लड्डू विवाद के बीच आइए जानते हैं कि तिरुपति बालाजी का इतिहास क्या है, यह अमीर मंदिरों में क्यों गिना जाता है, यहाँ हर साल कितना चढ़ावा आता है, किन स्रोतों से होती है मंदिरों की कमाई, आय का इस्तेमाल
किसके लिए होता है, जानेंगे इस रिपोर्ट में। आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के तिरुमला की पहाड़ियों में स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह मंदिर भगवान विष्णु के एक रूप वेंकटेश्वर को समर्पित है। इस मंदिर को श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, तिरुमला मंदिर, तिरुपति मंदिर और तिरुपति बालाजी मंदिर जैसे अन्य चर्चित नामों से भी जाना जाता है। तिरुपति मंदिर का प्रबंधन आंध्र प्रदेश सरकार के अधीन तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम नामक ट्रस्ट करता है। यह मंदिर सबसे अमीर मंदिरों में गिना जाता है। सोने की कीमत में रिकॉर्ड तेजी के बावजूद तिरुपति बालाजी के भक्तों ने पिछले साल जमकर दान दिया। दुनिया के सबसे अमीर हिंदू मंदिर को साल 2023 में 1031 किलो सोने का चढ़ावा मिला, जिसकी कीमत करीब 773 करोड़। ट्रस्ट के पास कुल 11,329 किलो सोना है, जिसकी कीमत 8,496 करोड़ है। ट्रस्ट ने इसे गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत विभिन्न बैंकों में जमा कर रखा है। तिरुपति के भक्त चढ़ावे के रूप में कैश और गोल्ड देना पसंद करते हैं। साथ ही मंदिर से जुड़े विभिन्न ट्रस्टों ने बैंक में 13,287 करोड़ रुपए एफडी के रूप में जमा किए हैं, जिस पर सालाना 1,600 करोड़ रुपए का ब्याज मिलता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल 2024 तक तिरुपति ट्रस्ट के पास रिकॉर्ड 18,817 करोड़ रुपए का कैश बैलेंस है। आंकड़ों के अनुसार पिछले 12 साल में ट्रस्ट द्वारा कराई गई एफडी की रकम केवल 3 बार 500 करोड़ रुपए से कम रही। साल 2024-25 के लिए ट्रस्ट ने 5,141.74 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है, जो पहली बार 5,000 करोड़ रुपए के पार पहुंचा है। ट्रस्ट को प्रसादन की बिक्री से 600 करोड़ रुपए, दर्शन टिकट से 338 करोड़ रुपए और कर्मचारियों को दिए गए लोन से 246.39 करोड़ रुपए की कमाई होने का अनुमान है। ट्रस्ट को अन्य पूंजी प्राप्तियों से 129 करोड़ रुपए, अर्जित सेवा टिकट से 150 करोड़ रुपए और कल्याण कत्तर रिसीट से 151.5 करोड़ रुपए मिलने की संभावना है। साथ ही चढ़ावे के रूप में 1,611 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। बजट के अनुसार ट्रस्ट 1,733 करोड़ रुपए एचआर पेमेंट्स के रूप में खर्च करेगा। इसी तरह ट्रस्ट 751 करोड़ रुपए मटेरियल्स की खरीद पर और 750 करोड़ रुपए अन्य निवेश पर खर्च करेगा। तिरुपति ट्रस्ट ने राज्य सरकार को 50 करोड़ रुपए का योगदान देने का भी प्रस्ताव रखा है, जो कि ट्रस्ट के कुल बजट का करीब 1% है। यह मंदिर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ देश विदेश से लोग बड़ी श्रद्धा से आते हैं, इसलिए इस पर हम इतना ही कहेंगे कि दोषियों को पकड़ा जाए, उन्हें कड़ी सजा मिले, क्योंकि यहाँ भक्तों का भगवान पर अटूट आस्था है और अटूट विश्वास है। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।